साथियों, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक बार फिर से अपने कुछ मेहमानों के साथ उस विषय पर बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ जिस पर मन करता है कि हर दिन हम बात करें। कल का समय मदर्स डे के तौर पर फॉर्मली सेलिब्रेट किया जाना है, पर मैं आप सबसे ही जानना चाहूंगा कि कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन हम अपने माँ को याद नहीं करते या उनके उपकार के हम ऋणी हो सकते हैं। वो कोई दिन ऐसा नहीं बचता। आइए आज उस दिन को पुनः याद करने के लिए अपने नए मेहमानों के साथ हमारे पास आज स्टूडियो में मिस्टर सुरेंद्र खुराना हैं, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और बिट्स प्लानिंग से आपने ग्रेजुएशन किया है। इनकी मैडम हैं जिनका शुभ नाम जो है वो सुरक्षा खुराना है। हमारे पास हमारी अक्सर स्टूडियो में दिखने वाली मैडम शैलजा तनेजा हैं और हमारे अपनी चिरपरिचित आरजे प्रियंका हैं। हम सब मिलकर आज मदर्स डे पर बात करेंगे। साथियों, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि रेडियो बूज का लक्ष्य क्या है। आप जितने भी कार्यक्रम हमारे सुनते हैं, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि हमारा लक्ष्य रहता है कंसिस्टेंट अवेयरनेस, और वो जो अवेयरनेस है, ये जो सतत जागरण है, ये हम मेंटल लेवल पर भी करते हैं, फिजिकल लेवल के लिए भी करते हैं, इमोशनल लेवल पर भी करते हैं। तो आज एक इमोशनल अवेयरनेस को लाने के लिए हम मदर्स डे की बात कर रहे हैं और अपनी बात को शुरुआत करते हुए किसी शायर का वो शेर जो शायद मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कहना चाहूंगा। किसी के हिस्से में मकान आया और किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, मेरे हिस्से में माँ आई। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनके हिस्से में माँ आती है, क्योंकि जिस आशीष से, ब्लेसिंग से माँ नवाजती है अपने बच्चों को, उसकी कोई कीमत नहीं। इसके लिए मुझे कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने अपने जीवन का अवलोकन करें तो आपको लगेगा कि आप उस ब्लेस्ड बच्चे की तरह हैं जिसको हमेशा माँ का आशीर्वाद मिला है। तो हम अपनी बात की शुरुआत करते हुए खुराना साहब, आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इसके ऊपर चंद अल्फाज कहने की कोशिश करें। जैसा आपने गंभीर साहब कहा कि माँ शब्द ऐसा ही है कि उसका कोई उधार जो है हम कभी नहीं चुका सकते। यस, हमें रोज याद आती है अपनी माँ। एग्जैक्टली, रोज याद आती और है। और किसी भी उम्र में आप पहुंच जाएं, हमेशा माँ की याद बनी रहे जी। और माँ का जो सेक्रीफाइस है, यस, बचपन से लेके पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद, यस, पढ़ाई के टाइम, यस, और उसके बाद ऊपर जाने वक्त, यस, हर वक्त जो माँ की गाइडेंस, यस, सेक्रीफाइस यस, मिलता रहा है, एग्जैक्टली, वो मैचलेस, कैन नेवर बी एक्सप्लेन। यस, इन वर्ड्स, बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड वर्ड्स, बिल्कुल ठीक, कभी कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यस, कोई कितना भी कोशिश कर ले, यस, इम्पॉसिबल। शैलजा जी, हम ये चाहेंगे कि आप अपने व्यूज मदर्स डे के बारे में रखिए और क्या सोचती हैं उसके बारे में बताएं।
बिल्कुल सर, फर्स्ट जी। ऑफ ऑल थैंक यू इतने अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर जो मेरे दिल के बहुत करीब है। यस एक माँ होने का एहसास और एक माँ के नज़रिए से ज़िंदगी को देखना अपने बच्चों के लिए और बाकी सभी बच्चों के लिए, क्योंकि मातृत्व एक ऐसा भाव है जो ना कि सिर्फ अपने बच्चों के लिए आता है, लेकिन जब आता है तो फिर सभी सारे बच्चों के लिए आता है। God cannot be everywhere. That is why He created mothers. एग्जैक्टली। Please. तो कितनी प्यारी सी ये बिल्कुल बात है। हाँ। और मेरा नजरिया ना मातृत्व को लेकर थोड़ा सा अलग है। जी मैं ऐसा मानती हूँ कि एक माँ होने का जो भाव है ना, या वो एक ऐसी एनर्जी है यस जिसे हम एक मेल बॉडी में या एक फीमेल बॉडी में या एक ट्रांसजेंडर की बॉडी में भी ना यस हम उसको एज अ भाव देख सकते हैं। यस तो आज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परिभाषा है ना मदर होने की या मदरहुड की, मातृत्व की, उसको ना एक अलग डेफिनेशन डेफिनेटली वक्त के साथ साथ कई लोगों ने दी। यस एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपसे शेयर करना जी, चाहूंगी। जी, जैसे जी। मैंने HIV के सेक्टर में बहुत साल काम किया। जी तो एक एक्टिविस्ट है, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है मुंबई में, गौरी सावंत के नाम से। अच्छा आप उनके बारे में अगर पढ़ेंगे तो और अच्छा जान मैंने पाएंगे। पढ़ा। हाँ बिल्कुल। तो देखो ना, अब उन्होंने कितना अच्छा उदाहरण जो है वो समाज के सामने, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया कि एक बच्ची जो कि उनको एक सेक्स वर्कर की डॉटर थी जिनकी डेथ हो गई थी, उस बच्ची को उन्होंने अडॉप्ट किया एक Okay. माँ बनकर। ओके अब वो जो परिभाषा है माँ की, Yes. कितनी प्यारी, कितनी अलग, कितना कुछ सिखाती है। तो हाँ। मैं डेफिनेटली उनको प्रणाम करती हूँ इस या, बात के लिए या, कि उन्होंने पहले तो ये धारणा ही खत्म कर दी। या। कई ऐसे लोगों ने वो धारणा ही खत्म कर दी कि माँ सिर्फ एक औरत हो सकती है। यस ऐसा द नहीं है। फीलिंग ऑफ मदर इज बियॉन्ड जेंडर बिल्कुल एग्जैक्टली। आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि एक मातृत्व का भाव जो है ना, या। वो जेंडर के दायरे से बहुत बाहर हो चुका है। Yes. जरूरी नहीं कि माँ ने बर्थ ही दिया हो। यस जरूरी नहीं है। हाँ। और मैंने ऐसे कई लोग देखे जो कि जैसे मैं उन फादर्स को भी ये कहना चाहती हूँ कि हम आपकी भी उन सारी भावनाओं की रिस्पेक्ट करते हैं यस जो कि एक मदर का रोल भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। नॉट नेसेसरली कि वो एक सिंगल फादर हो, यस बट कई ऐसे परिवार हैं जहां पर कई ऐसी तकलीफें हैं, जहां मान लीजिए वाइफ जो है वो नहीं वो सब कुछ कर सकती हैं, फिजिकली चैलेंज्ड है, मेंटली चैलेंज्ड है। उन परिवारों में वो आदमी जो एक माँ का रोल भी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए सुबह उठ के टिफिन बनाते हैं, उनको छोड़ने जाते हैं, लेके Yes. जाते हैं, हर तरीके की उनकी दुख तकलीफ में उनके साथ खड़े होते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि माय पापा डज दिस, एंड वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी मम्मी की उनकी होती हैं Yes. किसी ना किसी वजह से, हमें नहीं पता। लेकिन मैं उनको भी जरूर प्रणाम करना चाहूंगी आज इस मदर्स डे के दिन Yes. कि हर वो काम जो वो एक माँ का रोल प्ले कर रहे हैं उसके लिए भी उनको डेफिनेटली बहुत रिस्पेक्ट और बहुत आदर मिलना चाहिए, ठीक। एक्नॉलेजमेंट उनके काम की मिलनी चाहिए। Yeah. सो मदर्स डे मेरे नजरिए से अगर आप देखें तो वो एक एनर्जी है, एक माँ की एनर्जी है, Beautiful. जिसको हम पूछते हैं एक गॉडेस के रूप में, और जिसको हम पूछते हैं एक शरीर जो एक औरत का हमें मिला है, जिसने एक और नई लाइफ को क्रिएट किया है Yes. उसके रूप में। हाँ। प्लस वो ऐसे फादर्स या वो कई ऐसे लोग देखे जो पेरेंट नहीं है, बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस बच्चे के सर पे हाथ रखा, किसी ऑर्फन की अगर जिंदगी बदल दी, तो उनके अंदर से जो वो एनर्जी फ्लो होती है ना, Yes. वो एक माँ की एनर्जी है। Yes. तो आई थिंक हमें इस सारी broad. एनर्जीज को Yeah. रिस्पेक्ट करना चाहिए। Yes. बहुत Yes. broad मैंने है। इस पे एक Yes. कहानी भी लिखी हुई है, Please. एक कल्पिता करके। तो वो मैं थोड़ा सा कहानी के बारे में जरूर। बता हाँ, देती हूँ। बताइए। जरूर। वो एक दृष्टि नहीं थी उनकी, बाय बर्थ थी, आंखों से नहीं दिखाई देता था। तो और पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उन्होंने MA इंग्लिश में किया और उसमें यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए वो, और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में ही उनको जॉब मिल गई। तो वो शादी नहीं करना चाहते थे, कहानी जो मैंने लिखी है। लेकिन कहीं पे कोई अंध विद्यालय में जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जिनको आंखों से नहीं दिखाई देता था, वहाँ वो उनको पढ़ाने या उनके साथ टाइम स्पेंड करने जाते थे। एक बच्चे से उनका बड़ा लगाव हो गया। उनके माता पिता ने बहुत कहा कि शादी कर लो, आप शादी कर लो, तो वो नहीं माने शादी करने को। पर जो उस बच्चे से इतना लगाव हो गया तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने शादी तो नहीं किया है, आप अगर इजाज़त दो तो मैं उस बच्चे को गोद ले लूँ।
तो पेरेंट्स ने कहा हाँ ज़रूर ले लो, पर उन्होंने कहा पर वो भी मेरी तरह से देख नहीं सकता, तो आपको ये स्वीकार है? उन्होंने कहा हाँ स्वीकार है। तो उन्होंने अपने उसको अडॉप्ट कर लिया, उस बच्चे को। फिर वो बच्चे को उन्होंने बड़ी अच्छी पढ़ाई कराई, अच्छे स्कूल में, पब्लिक स्कूल में डाला, क्योंकि खुद भी सक्षम थे, खुद कॉलेज में पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे। तो उन्होंने उस बच्चे को म्यूज़िक का बहुत शौक था, तो उन्होंने म्यूज़िक के लिए उसको मतलब टीचर लगा के दिया घर पे ही, तो ट्यूटर लगा के दिया, तो वो घर पे ही म्यूज़िक सिखाता था। धीरे धीरे फिर उसकी पढ़ाई भी होती रही, धीरे धीरे वो म्यूज़िक में इतना आगे बढ़ गया कि उसका इतना बड़ा नाम हो गया कि उसको फिल्मों में भी काम मिलने लगा। तो ये मेरी स्टोरी थी। कितनी अच्छी, देखो yes. अब वो जो व्यक्ति जिन्होंने इतना एक रोल प्ले किया उस बच्चे की जिंदगी तो में, वो एकल पिता ही था, हाँ, एक ही पिता नहीं सब कुछ किया, तो उस कहानी का yes. शीर्षक ही एकल पिता है। बिल्कुल yes. और मैंने क्योंकि मैं डेवलपमेंट सेक्टर में सर काम करती रही हूँ पिछले 20 साल से 20-25 साल मैंने इसी सेक्टर में दिया, और मैंने कई जिंदगियों को ना बहुत करीब से देखा, बहुत गहराई से मैंने उन चीज़ों को समझने की कोशिश की। तो मेरे अंदर जो धारणा थी ना एक मदरहुड को लेकर कि माँ मतलब एक फीमेल, हाँ, तो वो वक्त के साथ साथ इतना बदलती चली गई, और इतनी ब्यूटीफुल लर्निंग और एक्सेप्टेंस मेरे हार्ट में मैंने महसूस की हर उस इंसान के लिए जो इतना एक कैसी जर्नी वो लोग जी रहे हैं जो बहुत बहुत सराहनीय है। और मुझे लगता है कि आज आपने जो इस सब्जेक्ट को इस प्लेटफॉर्म पे रखा है सर जी, ये जो मैसेज है ना एक बहुत अच्छा बदलाव जो है वो समाज में, सोसाइटी में ला सकता है। जो आपके व्यूअर्स होंगे, मैं डेफिनेटली उनको ये मैसेज करना चाहूंगी कि इस थॉट से थोड़ा सा ऊपर उठ के देखिए और समझिए क्या मातृत्व एक भाव है या सिर्फ एक शरीर के अंदर एक एनर्जी को ही हम मान सकते हैं मातृत्व, और वो है नारी। तो मेरा ये व्यू पॉइंट है सर। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। थैंक यू शैलजा जी, जो बात आपने कही है और जिस ढंग से रखी है, मैं ओशो का अध्ययन करता हूँ। ओशो ने ताओ उपनिषद के लगभग 6 वॉल्यूम्स अवेलेबल हैं, उनमें एक सुक्ति जो कि चाइनीज फिलोसोफर ताओ के नाम से जानी गई, लाओत्से भी कहते हैं उसको, उसमें एक सुक्ति ये है कि जब व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करने के नजदीक आता है तो वो स्त्रीणचित हो जाता। फिर उन्होंने लगभग 100 पेजेस में इस बात को एक्सप्लेन किया है कि स्त्रीणचित क्या है, बहुत साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन किया है कि हम सब में XY करके क्रोमोसोम्स हैं, और उनके मिलन से तय होता है कि व्यक्ति जेंडर क्या होगा। तो वहां पर भी वो ये बात कहना चाहते हैं जो आपने कही है कि कोई भी पुरुष पूरी तरह से पुरुष नहीं होता, डिपेंड ये करता है कि उसके क्रोमोसोम कितने प्रोमिनेंट हैं, और जिस जिस प्रोमिनेंस में वो होते हैं उसके अनुसार उसका चित्त जो है वो कभी स्त्रीण चित्त में चला जाता है, कभी वो पुरुष चित्त में परिवर्तित हो जाता है। तो मैं आपकी बात को एंडोर्स करता हूँ, जो बात ओशो ने लाओत्से को समझाते हुए बताई है कि सवाल जेंडर का नहीं है, सवाल इस बात का है कि अगर आप में ममता द्रवित है, आपका चित्त स्त्रीण चित्त की तरफ झुकाव रखता है, तो आप उतने ममतामयी पुरुष हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। yes. और इस चीज को सर मैं और कहना चाहूंगी, एक्चुअली पिछले कुछ सालों से मैंने अपने अंदर एक चेंज जो है वो स्पिरिचुअली बहुत एक इवोल्यूशन जर्नी मैंने महसूस करी, जहां मैंने
बहुत सारी चीजों को ना एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से फील करना, Exactly. देखना ऑटोमेटिकली हो रहा था। Yeah. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके अंदर ना एक मैस्कुलाइन, एक फेमिनाइन एनर्जी सबके अंदर है। Yeah. जो आपने बात कही Yeah. एग्जैक्टली वही चीज है। हमारे यहाँ अर्धनेश्वर, हाँ, ईश्वर का भी जो अर्धनारीश्वर, कंसेप्ट है बिल्कुल। वो इसी से जुड़ा हुआ एग्जैक्टली है। तो वहां पर मस्कुलाइन एनर्जी भी है, हमारे अंदर फेमिनाइन एनर्जी भी है। Yeah. वो महिलाएं हाँ। जिनको पुरुष का भी रोल करना पड़ता है, जिसको हम Yes. कहते हैं ना कि वो मस्कुलाइन रोल भी उनको करने पड़ते हैं, Yeah. तो उनके अंदर चॉइस नहीं है मान लीजिए, Yes. तो वो मस्कुलाइन साइड को उनको थोड़ा अपलिफ्ट करना पड़ता है। हाँ। और वो वाले जो पुरुष जिनको मैंने बताया, मान लीजिए अगर किसी की वाइफ जो है वो किसी फिजिकल या मेंटल चैलेंजेस की वजह से नहीं कर सकती हैं वो सारी चीजें, हाँ। लेकिन उनके अंदर वो भाव है, Yes. तो उनका वो भाव निकल कर आया, वो अपलिफ्ट हो गया। वो Exactly. हालात से हाँ जी। Exactly. सो कौन सी सिचुएशंस, कौन से सर्कमस्टांसेस जो हैं वो हमें ऐसे मिलते हैं Yes. जिनके वजह से वो भाव हमारे ऊपर जो है वो ज्यादा हो जाता है। और कभी कभार क्या, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हाँ। ये सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज भी होती रहती हैं चीजें। बिल्कुल। कि जैसे मान लीजिए कि कभी हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर जो सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करने की जो हमारी एक शक्ति है, Yes. वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। Exactly. अब मान लीजिए किसी के पास ये सिचुएशन आ जाती है जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करी है लड़कियों ने, हाँ। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उनको ऐसे सिचुएशन सर्कमस्टांसेस से गुजरना पड़ता है जहां उनके पास कोई चॉइस नहीं है इसके अलावा कि वो कुछ मेहनत करें, वो कमाएं और वो घर चलाएं और बच्चे पालें। इस तरीके का हालात जब आ जाता है तो अब वो जो लेडी है उसके अंदर फेमिनाइन साइड तो उसकी डेफिनेटली है ही, हाँ। लेकिन उसको मस्कुलाइन भी करनी सॉलिड करनी पड़ेगी, या। क्योंकि अब उसको ब्रेड अर्नर भी बनना है घर के लिए। Exactly. Exactly. तो वो दोनों ही रोल प्ले कर रही है, Yes. बैलेंस Yes. कर रही है। Yes. तो वो मदरहुड जो है ना, मुझे लगता है कि उसके और चार चांद लग जाते हैं जब वो Exactly. और अपनी अच्छी जो हिम्मत है उस पुरुषार्थ के साथ वो लेकर आती है Yes. बाहर। पर वो Yes. उसमें मातृत्व भाव भी जो है उसको हाँ। फोर्स करता है एग्जैक्टली कि वो ब्रेड अर्नर बने। बिल्कुल। Yes. और वो जो रूट है ना उसकी, वो सब कुछ करने की जो हिम्मत आती है वो उसके मातृत्व के भाव हाँ, से ही आती है, ये क्योंकि सही। वो देखना चाहती है अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को बहुत अच्छा करते हुए और उन हालातों से ऊपर लेके आना चाहती है। तो भाव जो है वो मातृत्व का ही रहा, Exactly. लेकिन वो फिर Yes. उसको मस्कुलाइन Yes. रोल भी करना पड़ा। Yes. शैलजा जी, आपने खलील जिब्रान का नाम सुना होगा। कहते हैं कि खलील जिब्रान जो थे वो बहुत अच्छे पेंटर भी थे, कवि भी थे, पेंटर भी थे। तो उन्होंने एक नौजवान को देखा और उसको रोका, कहा कि मैं एक बहुत खूबसूरत ऐसे युवक की पेंटिंग तैयार करना चाहता हूं जो बिल्कुल तेरी तरह हो। उन्होंने उस युवक को खड़ा किया और पेंटिंग बनाई और उनकी वो पेंटिंग इतनी मशहूर हुई कि कहा जाता है कि उससे सुंदर किसी युवक पुरुष की ऐसी पेंटिंग दूसरी देखने को नहीं मिली। 50-60 साल गुजर गए, उनके जहन में ख्याल आया कि मैं एक बहुत सुंदर युवक की तस्वीर तो खींच चुका हूं, पेंट कर चुका हूं, अब मैं किसी बहुत ऐसे कुरूप जो कि शैतान का दूसरा रूप हो उसकी भी पेंटिंग को मैं तैयार करता हूं। तो खोजते खोजते एक युवक मिला, उन्होंने उसको गुजारिश करी कि मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। वो खड़ा करके जब उसकी पेंटिंग तैयार कर रहे थे और वो पेंटिंग बहुत ही उम्दा पेंटिंग उभर कर आई, तो जब उन्होंने देखा तो वो युवक रो रहा था, आंसू टपक रहे थे। तो जिब्रान ने पूछा कि क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने ये बात डिस्क्लोज करी कि आज से 60 साल पहले जिस खूबसूरत युवक की तुमने अरे बाप रे, मूर्ति खींची थी, पेंटिंग बनाई थी, वो मैं ही नहीं था। था। लेकिन मेरे हालात ने,
मेरी ऐसी दुर्दशा कर दी कि आज मैं सबसे कुरूप पुरुष के रूप में आपको नजर आया। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं, हमारे भीतर सब कुछ भीतर ही है। कभी हम पशुवत हो जाते हैं, कभी हम नारीवत हो जाते हैं, कभी हम किसी और रूप में प्रकट करते हैं। तो ये तो मनुष्य का अपना स्वरूप है जो समय समय पर बदलता रहता है और हालात उसको मजबूर करते रहते हैं कि वो ऐसा बन जाए और हो के दिखाए। चलिए आइए, और इतनी सारी एनर्जीज में से जितने जो हमने देखे, जितने भी एक्सप्रेशंस हमने इस पूरी लाइफ टाइम में जो फील करे, उनमें से जो सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, सबसे रिस्पेक्टफुल, जिसको अभी खुराना साहब ने भी बोला कि हम किसी भी एज के किसी भी पड़ाव पर हों, लेकिन हम वो भूल नहीं सकते, कभी भी उसका ऋण नहीं उतार सकते, वो है मातृत्व। यस। तो आइए हमारे बीच हमारे सबसे उम्र में छोटी जो सदस्या हैं प्रियंका, उनसे जानते हैं उनके व्यूज क्या हैं। सबसे पहले मदर्स डे की सारी मम्मियों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और मम्मियों के बारे में क्या ही बोलना, माँ के बारे में क्या बोलना, जिन्हें हमें खुद लिखा है। और हम कितना भी नाराज़ हो जाएं, कितना भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लाइफ से, कितना भी डेस्परेट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब वो आती हैं और जिस तरह से वो समझाती हैं और हालातों से लड़ना सिखाती हैं, सच में एक माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता। और अक्सर करके जब कुछ चीज़ें होती हैं तो हम लोगों की मम्मियाँ ही शब्द बोल ही देती हैं कि जब तुम लोग भी हमारे पड़ाव पे आओगे तो ये बातें तुम लोगों को फिर समझ में आएंगी कि सच में एक माँ की जर्नी कितनी ज़्यादा हार्ड होती है। बट तुम लोग अभी नहीं समझ सकते, तुम लोग को लगता है बहुत ईजी होती हैं चीज़ें। और सच में कि एक सिंगल मदर भी जिस तरह से अपने बच्चों को आगे लेके चलती हैं, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए, लेकिन तब भी उनके फेस पे बिल्कुल भी शिकन नहीं आती और करती जाती हैं। और दो रोल उनको कैसे निभाने पड़ते हैं ये मैंने खुद देखा है। तो सच में बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं सच उनकी बेटी हूँ और आज यहाँ पर हूँ, और जो कुछ भी हूँ सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। बहुत सुंदर। तो साथियों, इस विषय को समाप्त करने से पहले मैडम सुरक्षा हमें कविता में माँ की अहमियत के बारे में बात करना चाहती हैं। तो आइए सुनते हैं वो क्या कहना चाहती हैं। जी मैम। दर्शकों, मदर्स डे की सब दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक ही माँ है, और वो उसमें सारे माँ के बखानी हैं जी। तो मेरी कविता है, माँ तुम ही हो जननी, तुम ही हो अवनी, माँ तुम ही हो जननी, तुम ही हो अवनी, नव जीवन का आधार भी तुम हो। माँ तुम ही हो जननी, तुम ही हो अवनी, नव जीवन का आधार तुम ही हो। संगीत की मधुर झंकार तुम ही हो, गीता वेद पुराण तुम ही हो, संस्कारों की खान तुम ही हो। बहुत सुंदर। शब्दों में अलंकार तुम ही हो, मृदुल वाणी की मिठास ही तुम हो। माँ भूमंडल गगन विशाल तुम ही हो, माँ भूमंडल गगन विशाल तुम ही हो, जीवन का अनवरत प्रयास तुम ही हो। निर्मल हृदय दया और ममता की तुम मूरत हो, निर्मल हृदय दया और ममता की तुम मूरत हो, भगवान की दूसरी सूरत हो। कर्तव्य कर्म निभाती हो माँ, कर्तव्य कर्म निभाती हो माँ, प्रेरणा स्रोत बन जाती हो माँ। आप किसी भी चीज़ में थोड़े दुखी होते हो, मैं ये नहीं कर हो रहा है, मेरा नहीं कर पाऊंगी मैं, माँ आएगी, छाता बन जाएगी आपका, आपके सर पे हाथ रखेगी, कहेगी नहीं बेटा तुम कर सकते हो। प्रेरणा स्रोत बन जाती हो माँ। खड़ी हिमालय सी धरा पर, खड़ी हिमालय सी धरा पर, आए चुनौतियाँ जब जीवन पर,
खड़ी हिमालय सी धरा पर, आए चुनौतियां जब जीवन पर, भाप जाओ माँ छिपी वेदना, पड़े नजर जब मुखमंडल पर। भाप जाओ माँ छिपी वेदना, पड़े नजर जब मुखमंडल पर। देश को बचाने आन बान और शान, देश की बचाने आन बान और शान, बनी माँ तुम लक्ष्मी बाई, सरोजनी नायडू महान। माँ तुम अम्बा हो, माँ तुम अम्बा और अंबिका हो, देख अनर्थ तुम बन जाती रणचंडिका हो। पूजनीय माँ, पूजनीय माँ तेरी अद्भुत काया, पूजनीय माँ तेरी अद्भुत काया, माँ शब्द में पूरा ब्रह्मांड समाया। प्रशंसा तुम्हारी में माँ, शब्दकोश भी पूरा ना पढ़ पाया। प्रशंसा तुम्हारी में माँ, शब्दकोश भी पूरा ना पढ़ पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो साथियों, आपने अभी सुना कि किस तरह से, जैसे तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैं पूरे ज्ञान के बाद भी सिर्फ स्याही के माध्यम से पन्नों को पूरा कर पाया हूं, लेकिन उस प्रभु के गान नहीं गा पाता क्योंकि मेरे में सामर्थ्य नहीं है। आप माँ की भी जितनी महिमा आप गा लें, आपको लगेगा कि उनको शब्दों में कहना बहुत कठिन है, और जितना कह दिया गया है उससे कहीं ज्यादा रह गया है जो कहना अभी बाकी है। तो इन्हीं भावों के साथ हम आज आपसे विदा चाहते हैं, और फिर आने वाले किसी समय में फिर से किसी ऐसे ही कोमल भाव के विषय को लेते हुए आपसे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।